आदरणीय कपूर साहब, सम्मानित मंच, सारे अपने चेहरे बैठे हुए, हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं जिनका हमें हमेशा आशीर्वाद मिलता है, डॉक्टर साहब बैठे हुए, सारी चलती फिरती संस्थाएं, ये वो लोग और मेरे सामने मेरे गुरुजी दूसरे भी बैठे हैं, आदरणीय राजेंद्र जी, अनिरुद्ध जी, आप सब लोगों की उपस्थित माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, आप सब लोगों की गरिमामयी उपस्थिति को मैं नमन करता हूँ, आप सबको प्रणाम। कई बार चर्चा इस कार्यक्रम की मैं सुनता रहता हूँ, जब से मैं रेवाड़ी से बाहर गया हूँ चंडीगढ़ में, तो अपने शहर से तो लगाव रहता है, जब तक शहर की गलियों में पैदल या अपना बाइक स्कूटर लेके ना घूमे तब तक चैन नहीं पड़ता। लेकिन जब पता लग जाए कि मेरे शहर में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी क्रियाएं कर रहा है तो मन फिर और चंचल हो जाता है। तो इसलिए आप सब लोगों के दर्शन करने आया हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो सीधे सीधे मैं आप लोगों को जैसा इन्होंने बताया हास्य से जोड़ता हूँ, और यहाँ पर कई पीढ़ी के लोग सम्मानित मंच से इजाजत लेना चाहता हूँ, इजाजत दीजिए। हमारे गुरुजी अनिरुद्ध जी इस उम्र में भी, अन्यथा किसी कवि ने लिखा है धूप में छाया बड़ी चीज है। बहुत से बुजुर्ग चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं कि धूप में छाया बड़ी चीज है, गरीबी में माया बड़ी चीज है, और इन बुजुर्गों का हमारे सर पर बना रहे इनका साया बड़ी चीज है। और हमारे कपूर साहब बड़े मस्त मौला आदमी हैं। मैं इनका शरीर देखता हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है। हंसी क्यों, मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि रेवाड़ी में एक आदमी जिसको पतला दुबला छोड़ करके गए थे, आज वो फल फूल रहा है, व्यापार में भी और शारीरिक दृष्टि से भी। तेल के दाम क्या बढ़े, हमारे साथी ने कहा था बहुत पहले, तो वो बात मैं आज इनको दोहराना चाहता हूँ कि तेल के दाम क्या बढ़े कि महंगे पकोड़े हो गए। आनंद लेना एक एक पंक्तियों पे आपने। तेल के दाम क्या बढ़े कि महंगे पकोड़े हो गए, परीक्षा में पास सभी कीड़े मकोड़े हो गए, और इनके 6x4 के ढांचे को देखकर मत हंसना लोगों, ये और लंबे नहीं हो सके तो चौड़े हो गए। माताएं बहनें बैठी हुई है, मन इधर भी उधर भी। आज बेटियां किस क्षेत्र में नहीं है, हर क्षेत्र में बेटियां आगे। मैंने 4 पंक्तियां बेटियों के लिए लिखी थी कि कहता है कौन सर पे पड़ा भार बेटियां। आदरणीय गुरुजी राजेंद्र जी, हमारे अनिरुद्ध जी, आप लोगों के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरे गुरुजी जब यहाँ बैठे हुए हैं कि कहता है कौन सर पे पड़ा भार बेटियां, माता पिता के गले का है हार बेटियां। कहता है कौन सर पे पड़ा भार बेटियां, माता पिता के गले का है हार बेटियां, और निकल गई आज बेटों से भी आगे, चला रही आज तो सरकार बेटियां। मुझे लग रहा है हमारे यहाँ पे पुलिस के भी हमारे पूरा स्टाफ आया हुआ है आज, तो मैं उनको भी सबको नमन करता हूँ, क्योंकि पुलिस वाले अभी मैं आ रहा था जी, रास्ते में आ रहा था, मेरी बाइक रुकवा ली, बोला लगा साइड में, लगा साइड में, लगा साइड में। ये पहले की भी घटना थी, आज भी। फिर अभी थोड़ा आगे आया तो उसके घर वाले मिल गई, बोला भाई साहब हमारे वाले मिले थे क्या उस चौक पे खड़े? मैंने कहा जी मिले थे। बोला क्या कह रहे थे? बोला ये, मैं बोला ये कह रहे थे लगा साइड में, लगा साइड में। बोला जी उनको ये बीमारी लग गई है। पुलिस वाले तो ऐसे ही बोलते हैं लगा साइड में लगा। बोले जी उनको ये बीमारी लग गई है, घर में आते भी यही कहते हैं लगा साइड में, लगा साइड में, लग साइड में, लग साइड में। हंसी तो अब आएगी, बोला लग साइड में, लग साइड में। बोला कि मैं सो रही थी, बच्चे सो रहे थे, रात को नींद नींद में बुड़बुड़ाने लग गए। बोला लग साइड में, लग साइड में, लगा साइड में। बोला कि मैंने तो एक खींच के मारा। बोला तू ही साइड में, तू ही पार्किंग में घुसा पड़ा, हम तो साइड में ही हैं। ऐसे हंसी मजाक और प्यारे बच्चे बैठे हैं, कई पीढ़ी के लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग, बीच वाले, छोटे बच्चे। बच्चे बड़े कमाल के हो गए, बच्चे इतने कमाल के हो गए सच में। कपिल जी आपने इस बच्चे को भी आप ऐसे संस्कार देना, और मैं समझता हूँ 3 पीढ़ियां आपकी इस परिवार की आप हास्य और इन कार्यक्रमों को समर्पित रहे। बच्चे साहब इतने कमाल के हो गए। तो हमारे हलचल हरियाणवी जी हैं, मैं एक दिन इनके घर चला गया, मैंने कहा चलो कभी सम्मेलन में जल्दी चलते हैं। बोला ठीक है अभी चलते हैं। सामने से पोता आ गया, स्कूल का बैग हाथ में घुमाते हुए, हलचल जी ने पीछे पीछे, टीचर आ गया, हलचल जी ने कहा अंदर जाके छुप जा,
पीछे पीछे तेरा टीचर आ रहा है, लगता है तू स्कूल से जल्दी भाग करके आ गया। पोता बड़ा इंटेलिजेंट। पोते ने जो जवाब दिया, आज की जनरेशन कितनी आगे बढ़ गई है। तो अब की बार इन बच्चों के लिए तालियां आनी चाहिए। बोला तू स्कूल से जल्दी भाग करके आ गया तो अंदर जाके छुप जा, पीछे पीछे तेरा टीचर आ रहा है। बोला दादाजी छुप तो आप जाओ, मैं तो आपके मरने की कह के 12 दिन की छुट्टी लेकर आया। कहां से चले थे और कहां आ गए, क्या संस्कार देने थे और हम कहां चले आए। एक बच्चा और भी इंटेलिजेंट, मैंने उससे कहा बेटा लड़की में कौन सी मात्रा आएगी लिखकर दिखाओ। बच्चा रिवाड़ी का था। रिवाड़ी के लोग वैसे खुराफाती लोग होते हैं, जब तक उसका पोस्टमार्टम नहीं करते सबका तब तक पीछा नहीं छोड़ते। ये बूढ़े ही नहीं छोड़ते, बच्चे तो छोड़ेंगे कहां से। उसने कहा बोला बेटा बताओ लड़की में कौन सी मात्रा आएगी लिखकर दिखाओ। बच्चा मोस्ट इंटेलिजेंट, गुरुजी बोला पहले मुझे लड़की दिखाओ। मैंने कहा लड़की देखकर करेगा क्या। बोला जी मैं लड़की देखकर ही मात्रा लगाऊंगा, बड़ी हुई तो बड़ी नहीं तो छोटी लगाऊंगा। एक बच्चा तो और इंटेलिजेंट, वो पेट्रोल पंप पे खड़ा खड़ा सिगरेट पीने लग रहा। मैं उसके पापा को जानता था, मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आती, बापू के सामने सिगरेट पी रहा है। और बच्चे ने जो जवाब दिया मेरे भी होश उड़ गए, शायद आपके भी होश उड़ेंगे। तालियां तो बजेगी, लेकिन ये बात चिंतन के लिए भी आपको जरूर सोचने पर विवश करेगी कि ऐसा चिंतन होना चाहिए। अच्छे संस्कार बच्चों को देने चाहिए। बेटा बापू के सामने सिगरेट पी रहा, तुझे शर्म नहीं आती। बोला बापू ही तो है, कोई पेट्रोल पंप थोड़ी जो आग पकड़ लेगा। क्या हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ टीचर बच्चे से इन बच्चों की महिमा जारी है, ठीक है। हमारे सिलेबस की बात होगी। अब थोड़ी सी ताली भैया के लिए भी बजाओ, इतना अच्छी वीडियो शूट कर रहे हैं तो साहब जी। करो करो करो, जो कैसे करते हैं क्योंकि जब सामने कैमरा मैन को देखता हूँ, मोबाइल वाले को, फोटो वाले को देखता हूँ, तो मेरे दिल में भी धक धक होने लगती है। क्योंकि कवि बनने से पहले मैं भी फोटोग्राफर था। वो अलग बात है, आप लोगों की तालियों ने ऐसा भ्रम पैदा कर दिया मेरे अंदर कि इन जैसे लोग कहने लगे हमारे बीच में कवि आए। अन्यथा आदरणीय बुजुर्गों, कवि होना कोई सहज नहीं है। गोपाल दास नीरज जी ने लिखा है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य है। मैं कहता हूँ कवि तो बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ किस किस को पता है फोटोग्राफर कौन बनता है। बिल्कुल हंसी की बात, किसी को पता है फोटोग्राफर कौन आदमी बनता है। अब धागा लगना चाहिए, बता मैं रहा हूँ। मैं केवल आपकी रक्त की जो धमनियां उनको खोलना चाहता हूँ। कहते हैं कि डॉक्टर साहब बैठे हुए हंसते हैं तो बीमारियां दूर हो जाती है, और मुझे लग रहा है बहुत से हमारे बुजुर्गों का राज ज्यादा उम्र जीने का यही है। वो हंसते हुए हंसाते हैं, तो वो बता सकते हैं फोटोग्राफर अब धागा लगाने के लिए तैयार हो। फोटोग्राफर वही आदमी बनता है जिसकी बचपन से दूसरों के घरों में टांग झांक की आदत रहती है। मेरी शादी में बड़ा कमाल हो गया, मेरी शादी में बड़ा कमाल हो गया। तो फोटोग्राफर ने मेरे 1 मिनट में 8 फोटो खींच दिए, पर मेरी दुल्हन का 8 मिनट में एक भी नहीं खींच पाया। मैंने कहा फोटोग्राफर ये तू कर क्या रहा है। बोला आप चुप रहो, मैं दुल्हन का क्लोजअप बना रहा हूँ। मैंने कहा फिर इसका क्लोजअप बनाया तो मेरा कोलगेट बना दे। जी ने लिखा है सिर्फ मनोरंजन में कवि का धर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मन होना चाहिए। जैसा कपूर साहब ने मुझे कहा उस कविता तक मैं बात पहुंचाऊं, लेकिन उससे पहले एक शुभ सूचना देना चाहता हूं कि आज 11 बजे मैं तो एक छोटा सा ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। आज 11 बजे रविदास मंदिर में बहुत भव्य कवि सम्मेलन है। जिन लोगों को आप आज तक बड़े बड़े चैनल पे देखते हैं वो कवि हमारे रिवाड़ी में आ रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ 11 ये डाक के सामने मैं तो भाई साहब को देख के डर ही गया था, एकदम पीछे मुड़ के देखा था। मैं कवि सम्मेलन भाई साहब खड़े अलर्ट, बिल्कुल अलर्ट मोड पे। एक कवि सम्मेलन में गया था, एक आदमी सामने लठ लेके घूमने लग रहा। मैंने कहा भाई साहब को गलती हो गई क्या, कुछ अच्छा सुनाओ तो तारीफ कर देना, अगर बुरा सुनाओ तो कपूर साहब को पकड़ लेना।
बोले नहीं नहीं, आप कोई गलत नहीं सुना रहे हो, आप तो सुनाओ, आप हमारे मेहमान हैं, मैं तो उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो आपको लेके आया है। आज ग्रहण करेंगे चर्चा। तो आज 11 बजे जो मैं मुख्य डाकघर के सामने रविदास भवन में उस हॉल में कवि सम्मेलन है 11 बजे। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर और हंसना चाहते हैं देश के बड़े बड़े कवि, गुरुजी 2 मिनट और बैठो, मैं अपनी बात को विराम दे। अच्छा आप बोलेंगे? अच्छा मेरे बात बोलेंगे तो आप लोग 11 बजे, तो सीधे सीधे कितने बजे तक है? 11 से 1:30 बजे तक आप आएंगे तो अब सीधे सीधे। तो फोटो वाली बात पे थे, अब मैं कविता की तरफ बढ़ रहा हूँ। और जब मेरे घर में उस फोटो वाली घटना के बाद जो स्थिति हुई और उसके बाद आप लोग भी ठाका लगाएंगे क्या स्थिति हुई, तो एक बार दोबारा से अपने हाथ खोलो, एक बार ताली बजाओ, फिर मैं शुरू होने की। दूल्हे के गले में डालते हुए जयमाला घटना मेरी, तालियां आपकी होंगी। दूल्हे के गले में डालते हुए जयमाला, दुल्हन मुस्कुराई और फिर बहा दिया आंसुओं का नाला। दूल्हे के गले में डालते हुए जयमाला, दुल्हन मुस्कुराई और फिर बहा दिया आंसुओं का नाला। जब मधुर मिलन पे दूल्हे ने दुल्हन से रोने का कारण पूछा, तो दुल्हन ने लेते हुए उबासी बोली सत्यानाशी, तूने शादी में मेरा एक भी फोटो नहीं खिंचवाया। दूल्हा था भोला, बोला हे प्राण प्यारी फोटोग्राफर बुलवा दूं, एक की जगह 10-10 फोटो खिंचवा दूं। दूल्हा भी था भोला, बोला हे प्राण प्यारी फोटोग्राफर बुलवा दूं, एक की जगह 10-10 फोटो खिंचवा दूं। दुल्हन भी थी भोली, बोली हे पतिदेव, अब मैं आपको इतना कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी, अब तो मैं दूसरी शादी में फोटो खिंचवाऊंगी। चलते चलते छोटी कविता, मुझे पता है समय की अपनी गरिमा है, 2 मिनट की एक छोटी सी कविता, शिक्षा पर वो कविता है। हरियाणा की ताई का, बड़ी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, माताओं के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ कि हरियाणा की ताई का किसे जाना होगा। गुरुजी हरियाणा की ताई का किसे जाना होगा, थोड़ी देर में बस का भी आना होगा। अड्डे पान के ड्राइवर ने झट बस के मारे ब्रेक, ताई बस में चढ़ लियो सामान लिया टेक। ताई ने बस में चढ़ने से पहला मन में सीट पे बैठने की करी थी, पर जब ताई बस में चढ़ी तो सीट पहले ही करी थी। ताई ने सीट मिली कोना, कोई भी सवारी ताई ने सीट देता हिली कोना। बस चाल पड़ी आगले स्टैंड पे आ खड़ी, एक सुथरी सी कॉलेज की छोरी, लंबी तगड़ी गोरी बस मां चढ़ी। बस में भरी भीड़ ने देख के, बस में भरी भीड़ ने देख के एक छोरा तरस खा गया और अपनी सीट पे खड़ा होकर बोला मैडम नौकर तू मेरी सीट पे आ जा। यो सीन देख के ताई का बेचा चकरा गया, बोले ने देखो लोगों की सा वक्त आ गया। इतनी देर में ड्राइवर चांचक बोल पड़ा, इतनी देर में ड्राइवर चांचक बोल पड़ा, ताई तू मेरे दौरे से बोनट पा जा, ताई तू मेरे दौरे से बोनट पा जा। ड्राइवर समझदार था, खानदानी और इज्जतदार था, उसने ताई अपने दौरे बोनट पे बिठाई, ताई के भी जान में जान आई। ताई बोनट पे बैठ भी करके कालजा नरम। अब देखो क्या सीन क्रिएट होता है। ताई बोनट पे बैठ भी करके कालजा नरम, थोड़ी देर बाद बोनट भी होने लग गया गरम। ताई उठे तो आवे शर्म, मन ही मन में सोचने लग गया तो फूट लिए गरम। सामने वाली सीट पे बैठी वह छोरी मन ही मन में मटके थी, उसकी नजाकत ताई की आंखों में खटके थी। वह छोरी ताई ने देख मुस्कुराई और बोली ताई तने कित जाना से। ताई तो पहले ही जल्दी मुनी बैठी थी। बोले ताई तने कित जाना से, ताई तो पहले ही जल्दी मुनी बैठी थी। छोरी पे अकड़ गई, छोरी भी चालाक थी, घड़ी ताई की स्टाइल पकड़ गई। छोरी बोली ताई तू मने क्यों दे रही उलाना से, मने तेरे तनु ये ते बुद्धि थी, तू कित आई सो तन्ने कित जाना से। ताई बोली छोरी सुन उलाने की ऐसी तैसी, मने तेरे ते बुद्धि से, तू कित आई सो तन्ने कित जाना से। पर छोरी एक बात सुन ले, एक दिन तन्ने भी मेरी तरह बोनट पे आना से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने मुझे इतना समय दिया, मुझे सुना, इसके लिए आदरणीय कपूर साहब, उनकी पूरी टीम, आदरणीय एसएचओ साहब, डॉक्टर साहब, गुरुजी और आप सब लोगों की गरिमा में उपस्थिति को नमन करता हूँ। और 11 बजे आप वहाँ पहुँचेंगे, इसी आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर किसी दिन मेरा वादा है, जब समय रहेगा तो मैं फिर किसी दिन आऊँगा। हमारे गुरुजी आ रहे हैं, मुझे आशीर्वाद देने आ रहे हैं जी। कई गुरुजी तो, लेकिन इन्होंने कई गुरुजी तो जेब में हाथ डाल के आशीर्वाद देने आते हैं। मैं कई बार गलत आइडिया लगा बैठा हूँ, मोटा ही लिफाफा ला रहे हैं, लेकिन इन्होंने मुझे जो शिक्षा का आशीर्वाद दिया, मुझे रियल इंग्लिश नहीं आती थी, इन्होंने जो मुझे इंग्लिश सिखाई, तो मैं चाहता हूँ गुरुजी के लिए जोरदार तालियां आप